एकांत क्या है बाबा? और एकांत का इतना महत्व क्यों है? व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? आपको बाबा ने कहा कम्यून मत बनाना। इसकी रहस्यात्मक विवेचना भी करने का कष्ट करें। कई प्रश्न हैं। आपको सुन लेने के बाद ऐसा लगता है किसी और को ना सुने, लेकिन फिर भी दूसरों को सुन लेते हैं। एक बार आपके पास आए, सिर्फ दर्शन किए, लेकिन मन भटकता है कि वहीं जाना है। बहुत से प्रश्न हैं, एक ही तल के हैं, इकट्ठों का जवाब दिया जा सकता है, पूछने का ढंग अलग अलग है। एकांत क्या है? तुम रात को सो जाते हो, 5-6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए तुम कहाँ जाते हो? Which cannot be defined and cannot be described, जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती, मात्र इशारा कर रहा हूं, अगर तुम समझ जाओ तो। जहां तुम चले जाते हो वे एकांत है। जो बिटिया कहती है मैं एक बार आई, दीक्षा भी नहीं ली, सिर्फ दर्शन किए थे, लेकिन बार बार मन करता है वहां चला जाऊं, वहां चली जाऊं। कारण, जब तुम एक दफे उस एकांत के पास चले जाओगे, अभी तो आप दूर से देखते हो उस एकांत को, और मन में ये अभिलाषा गहन हो जाती है, क्योंकि उस एकांत में पड़े व्यक्ति को देखकर मन के किसी कोने से आवाज आती है कि काश मैं भी इसी तल पे हूं। बस यही आवाज तुम्हें खींचती है बार बार, वहीं चले जाओ। बाबा ने इसीलिए कहा था कम्यून मत बनाना, क्योंकि कम्यून में तुम साथ साथ बैठे होगे। और मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया कि तुम्हारा जितना कद है उससे सफियर खींच लिया जाए, उसको सेंटर बना के, उतनी दूरी तक तुम्हारी रेंज हो जाती है। तो करीब ऐसा समझो कि 5-6 फुट के करीब तो रेंज होगी, और पूरी रेंज जाती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी रेंज घटनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती। अगर कम्यून बनाएंगे तो प्रवचन नहीं हो सकेंगे, संदेश दिए जा सकते हैं। संदेश और प्रवचन में महत्व फर्क है। तुम जो मेरे पास आते हैं, मैं सामूहिक प्रवचन इसीलिए नहीं करता, अन्यथा मुझे कोई गरीज नहीं। अब तुम घर पे बैठे एक ही तरह के लोग, तुम्हारी रेंज घुल-मिल गई हैं, उसके तुम अभ्यस्त हो गए हो, और तुम इकट्ठे बैठ के सुनते हो। बहुत अच्छा हो अगर तुम अलग अलग कमरों में बैठ के सुनो।
आपने कभी देखा, भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। यही कारण था प्रेम का संदेश लिए बुद्ध चलते हैं 50,000 भिक्षुओं के साथ। प्रेम की ज्योति से ज्योति चलती है, लेकिन अगर यही समूह घृणा का हो तो फिर क्या हो? फसाद हो जाते हैं दो तबकों के बीच में, दो विचारों के बीच में। एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर तुम क्या करती हो तुम्हें पता होता है? नहीं, व्यक्तित्व खो जाता है। भीड़ के अंदर व्यक्तित्व खो जाता है। इसलिए भीड़ के अंदर मत बैठना प्रवचन सुनने के लिए। यही एकांत का मतलब है। एकांत में तुम अपनी बुद्धि को खो दोगे। जैसे रात को नींद में तुमने अपनी बुद्धि को खोया था। बुद्धि को खोए बिना तुम नींद में जा ही नहीं सकोगे। वह तल ही ऐसा है। वहां तक जाने के लिए बुद्धि की कुर्बानी चाहिए। इसीलिए इस्लाम ने अर्थ गलत कर लिया। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी तुम्हारी बुद्धि की चाहिए, तुम्हारे तार्किक मन की चाहिए। तुम कुर्बानी दे देते हो निर्दोष जीवों की, यहां तुम मार खा गए। तुमने कभी सोचा, बहुत सी बातों का जवाब बुद्धि से दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तथाकथित समझदार बुद्धिमान लोग उनका उत्तर देते हैं। क्यों उत्तर देते हैं? कि कहीं लोगों में ये प्रभाव न चला जाए कि आचार्य जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जबकि जो प्रश्न पूछा उसका जवाब बुद्धि से दिया ही नहीं जा सकता, अनुभव से जवाब आते हैं। आज सुबह ही मेरी किसी शिष्या ने एक छोटी सी क्लिप भेजी थी, यद्यपि मैंने देखा नहीं उसने जवाब क्या दिया। मैं देखा भी नहीं करता। मैं ऐसी क्लिप से भेजने वाले पे थोड़ा कुपित भी हो जाया करता हूं। क्यों भेजी तुमने ये? लेकिन मैंने खोल के तो नहीं देखे। इसलिए मुझे सुनने वाले मुझे किसी प्रकार की वीडियोस मत भेजा करें, क्योंकि मैं देखता नहीं उनको। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं? अब देखिए, ये शुद्ध अनुभव का मसला है। जरा सोचिए बुद्धि लगा के, क्या ये बुद्धि का मसला है? शुद्ध अनुभव का मसला। क्या इसका बुद्धि जवाब दे पाएगी? भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, यह शुद्ध अनुभव का मसला है। चरम चक्षुओं से यह सूक्ष्म रूहें दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए बहुत से लोग कह देते हैं मैंने वही पुराने शब्द मेरे, जो देखा नहीं वो होता नहीं। मैं इन्हें नास्तिक कहता हूं। नास्तिक का अर्थ जो देखा नहीं इन्होंने, वो इन्होंने मान लिया कि होता नहीं। यद्यपि यह सत्य है या नहीं है ये इनको नहीं पता, बस जवाब देना है, क्योंकि इंटेलिजेंट कहलाना है। आईएएस का कंपटीशन लड़ा, इनकी जिंदगियों पे आ जाओ। किस चीज की जरूरत पड़ी? अनुभव की जरूरत पड़ी या बुद्धि की जरूरत पड़ी? बुद्धि की जरूरत पड़ी।
सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए बुद्धि ही तो काम आती है। अनुभव की बात तो आईएएस में पूछी नहीं जाती। ऐसे ही मूढ़ लोग हैं प्रश्न पूछने वाले। ऐतिहासिक प्रश्न पूछेंगे। सज्जूनाथ ने खब्बूनाथ को क्या कहा था? अब बताओ क्या कहा था और कब कहा था? ऐसे तो प्रश्न होते हैं इनके। और जो याद रख पाता है वह समझदार कहलाता है, यद्यपि वह अव्वल दर्जे का मूर्ख होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें शिक्षा पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा। हम बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, बुद्धि के न्यूरॉन्स को बल देने पे केंद्रित हैं, जबकि पुराने गुरुकुल बुद्धि को बल नहीं देते थे, तुम्हारे अस्तित्व को बल देते थे, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचने का रास्ता बताते थे। तुम पाओगे यह बुद्धिमान लोग गीता की भी श्लोकों की वर्णन करते हैं, उपनिषद की भी करते हैं, और यहां तक कि वो अष्टावक्र गीता की भी वर्णन करते हैं। भला परमात्मा का व्याख्यान बुद्धि से हो सकता है? खुद इन्होंने जाना नहीं, पक्का है, क्योंकि कब जाना होगा? आईएएस की होगी, उसके बाद नौकरी की होगी, फिर देखा होगा कि उधर ज्यादा गुंजाइश है, और गुंजाइश होती भी है, क्योंकि आईएएस में तो शुद्ध समझदारी काम करती है अगर पढ़ाओगे तो। विकास दीप कीर्ति जैसे लोग ये भी कभी कभी घबरा कर जाते हैं, अजामिल की कथा कहनी शुरू कर देते हैं, यद्यपि इन्हें पता नहीं कि अजामिल की कथा के भीतर बात क्या है। यह है शुद्ध मसला है आध्यात्मिकता का। और बुद्धिमानी को सिखाने वाले लोग, सूचनाओं को सिखाने वाले लोग, मैंने बहुत बार कहा, जब जिस दिन इन्होंने कथाएं कहनी शुरू कर दी हैं जामिल की, उस दिन समझ लेना कि आध्यात्मिकता गरक गई और शुरू कर दिया इन्होंने बोलना। हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ, ये समझाते हैं तुम्हें, जबकि जॉय कहाँ है इनको पता नहीं। इनके शब्दों में मैंने बहुत बार सुना, छोटे छोटे जो क्लिप भेज देते हैं 4-6 सेकंड के, मसला तो वहां जाके हल होगा। मैंने कहा कहाँ? वहां पर तुम चले गए, नार्को करा लोगे, मैं करवाने को तैयार। यह मुसीबत खड़ी होगी, पोल खुल जाएगी। एक क्षण के लिए जो व्यक्ति उन लम्हों में नहीं उतरा जिन्हें मैं फुर्सत के लम्हे कहता हूं, वह कैसे जान पाएगा उस एकांत को? प्रश्न तो तुमने पूछ लिया पुत्र। एकांत इतना मजेदार है जैसे रात की नींद, लेकिन इसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। कितना ही शब्दों का गूढ़तम जाल हम फैला लें, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वहां जाना कोई खाला जी का बड़ा नहीं, वहां जाने के लिए शीश देना होता है। शीश यानी तुम्हारा अपना स्वय, स्वय यानी जो तुमने निर्माण किया, वो तुम ईश्वर का बनाया हुआ शीश काटने को तैयार तो हो सकते हो, यह तो बड़ी आसान बात है, लेकिन वह जो तुमने बनाया, वह मैं
वह आपकी चिपकाहट, इल्यूजन, आपकी मान्यता, जो आप जन्मों जन्मों से माने हुए हो कि आप हैं कौन। मेरे पास एक व्यक्ति आए, कोई 2 महीने भर की बात होगी, अकेले आए थे। कहते बाबा मैं आया तो बहुत बार, लेकिन जब समूह में आप दीक्षा देते हो तो आपको बात करने का फुर्सत ही नहीं होता, और आप इतने गहरे में मगन होते हो कि हमें पता चल जाता है बाबा की आंखें ही नहीं खुलते। इतना मस्ती का आलम हमें चारों तरफ से घेर लेता है, तो कुछ पूछने भी आए हैं वो भी भूल जाते हैं आपको देख के। ये अक्सर होता है, बाबा मैं गायत्री मंत्र तो भूल ही गई। बाबा जी जो आप दीक्षा के वक्त लाल चंदन की माला देते हो, यह तो मैं भूल गया। तो मुझे कहने लगे मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता, जैसे ही आपकी वीडियो आती मैं स्किप कर देता। 1 2 4 सेकंड चलती होगी, लेकिन स्किप कर देता, मैंने कभी सुनी नहीं थी। आपकी वेशभूषा, आपकी बिखरी बिखरी दाढ़ी, यह झूमर लटकता हुआ, कोई मेकअप नहीं कर रखा है। इससे पहले कि तुम 4 शब्द बोलो मैं स्किप कर देता। मैंने कहा ठीक पुत्र, समझाया कि अब एवरेज व्यू ड्यूरेशन इतना कम क्यों होता है, लोग तो पूरी पूरी सुनते हैं, लोग तो 4 बार सुनते हैं। कहते बाबा वही तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक दिन वो वीडियो चल पड़ी और आपने 4 अक्षर ही कहे थे और मैं जैसे दीवाना हो गया। मेरे भीतर कुछ रस उतर गया, मेरी आंखें बंद होने लगी और वीडियो चलती रही और मैं जैसे सो गया। सुना मुझे कुछ भी नहीं, बस वह तरंगायित किरणें मेरे भीतर उतर गईं और आनंद के गहरे खुमार में मैं लिपट गया। फिर मैंने वो वीडियो फिर से सुनी, जागृत अवस्था में सुनी, और उसके बाद बाबा मैंने किसी और की वीडियो नहीं सुनी। वो दिन और आज मैंने किसी और की वीडियो नहीं सुनी। मुझे सब थोथे दिखाई देखने लगे, थोथा चना बाजे गाना। ये मीडिया के प्रभाव से बटोर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर, लेकिन आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ता है। मैंने कहा पुत्र तुम उस घड़ी में एकांत में पहुंच गए थे। शास्त्रों में ये अक्सर ही बात मिलेगी तुम्हें कि जिस व्यक्ति ने अपना आपा छू लिया है, कृष्ण जैसे व्यक्ति, इनका एक दर्शन ही बहुत होता है। ये ऐसा छुआछूत का रोग है कि जब एक बार तुम इसकी गिरफ्त में आ जाते हो तो निकल नहीं सकते। इश्क में जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। अगर तुम एक बार इसकी गिरफ्त में आ गए,
फिर तुम अपने आप को लाख बचाने की चेष्टा करो, तुम बचा नहीं सकोगे। यह एक एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसी जो तुम्हारे खुद के पास तुम्हें ले जाती है, जिसे तुम एकांत कहते हो। तो बाबा ने कहा कम्यून मत बनाना, उसका भी यही कारण था। कितना ही व्यक्ति तुम्हारे पास वाला 10 फुट पे बैठा हो, लेकिन उसकी सांसों की आवाज, उसके भीतर से निकलती हुई तरंगें तुम्हें छेड़ेंगी। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जब तुम ध्यान करो तुम्हारे पास कोई भी ना हो, बिल्कुल अकेले। और जिस दिन तुम अकेला रहना सीख जाओगे, अकेलेपन में इतना आनंद है, इतना रस है कि तुम उस रस की लत को छोड़ न पाओगे। ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तुम एक बार जाओ तो मैं तुमसे कोई लाइव सेशन में जुड़ने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब सीधे सीधे नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस विद्या पर मैंने बोला वो कहीं से भी पूछ लो, जरूरी नहीं है कि आमने सामने पूछो। और एक व्यक्ति का प्रश्न सारे संसार का प्रश्न है। तुम दुखी क्यों हो? सारा संसार उसी चीज के कारण दुखी है जिसके कारण तुम दुखी हो। अज्ञानता के कारण तुम दुखी हो। और अज्ञानता तुम्हारी क्या है, तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि वास्तव में मैं कौन हूं। बात तो यह है, हमारी पंजाबी में कहावत है, 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। बस ऐसी ही बात है ये भी। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उस दिन गांठें तो खुल गई। उसके बाद रहेगा रहस्य। अगर तुम रहस्य में न भी जा पाओगे तो चलेगा, जीने का मजा आ जाएगा। हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ वहां पता चलेगा तुम्हें, खोपड़ी से नहीं पता चलेगा। खोपड़ी में तो तुम खोपड़ी के न्यूरॉन्स भर लोगे, जी नहीं पाओगे। फर्क बड़ा साफ है। क्या भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, मैंने देखा नहीं, आचार्य ने क्या बोला, मैं सुनता भी नहीं लोगों को, मैं जानता हूं। जब एक पक्का हो कि यह व्यक्ति अपने भीतर के उस तल पर नहीं पहुंचा, इसका बाहर का ओरा बता देता है। कहां तक छिपाओगे तुम? ओरा बता देगा इनका। वह बाहर के अस्त्र वस्त्र सुंदर डाल लेंगे, उससे खिंचाव करने की चेष्टा करेंगे। और जो ज्यादा मेकअप करते हैं, समझ लेना जो स्त्री ज्यादा मेकअप करती है वह उतनी ही कुरूप होती है। ये जो त्रिपुंड सजा लेते हैं, दाढ़ी तक को पीला कर लेते हैं, यह फसली नस्लें हैं। बहुत जल्दी जैसे ही उगी वैसे ही समाप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि इनके सानिध्य से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा एक सर्कस के अलावा। तुम नमाज कर सकते हो, सर्कस की तरह भी कर सकते हो। तुम झुक सकते हो, पूरी जमीन से अपना माथा लगा सकते हो, लेकिन हो सकता है भीतर ना झुके। नमाज नानक की तरह भी हो सकती है, खड़े रहें और वो नमन हो जाएं उसके चरणों में। नमाज खड़े खड़े भी हो सकती है। महावीर ने नमाज की, खड़े खड़े की, सारा ध्यान, कभी बैठे नहीं।
तो नमाज किसी सर्कस का नाम नहीं है, नमाज तुम्हारे अंतस के झुक जाने का नाम है। एकांत, वह एक, वह अंत में जो एक आता है उसके आगे एक ही है। जब तुमने उस तल को छू लिया कहता हूं, देख लिए, देखने भर से ही आपकी प्यास बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा यहां विस्तार कर लो। जब तुम पहली झलक में देखोगे किसी संत को अडोल अवस्था में, कोई भटकन नहीं, कोई तड़पन नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, दूर से देखोगे तो तुम उसको दिल दे बैठोगे। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं किसी कोने में यह बात उमड़ेगी, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। और तुमने सदा से चाहा है कि मैं ऐसा हो जाऊं। इसलिए संतों के आसपास जो भीड़ इकट्ठी हुई वो शिथिर थी। राजनीतिक लोगों के आसपास जो भीड़ इकट्ठी हुई वो स्थिर नहीं थी। अब आए, जलसा जुलूस किया और चले गए घर में। लेकिन संतों के पास जो भीड़ आई वो भीड़ नहीं थी, वो मुमुक्षु थे। वह तो उनके पास ही बैठने योग्य रह गए, वो उन्हीं के होके रह गए। क्यों? क्योंकि उनमें कशिश थी भीतर की, वो उस एकांत के तल को छू चुके थे। तो रात को तुम जहां जाते हो नींद में 2, 4, 6, 8 घंटे, तो तुम कहाँ जाते हो तुम्हें कोई पता नहीं। वैज्ञानिक तुम्हें बता नहीं सकेंगे, साइंटिस्ट तुम्हें बता नहीं सकेंगे। वो और सा जवाब दे देंगे घुमा फिरा के, सही नहीं जानते। लेकिन संत उसका जवाब जानता है। संत तो रोज जाता है, रोज भी कहना ठीक नहीं, हर पल जाता है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार। वह तल, उसको एकांत कहते हैं। कम्यून मत बनाना, इसलिए बाबा ने कहा तरंगों से प्रभावित हो जाओगे, उस परम मौन में ना जा पाओगे जहां दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। उस परम मौन में जाने के लिए माहौल बड़ा शानदार चाहिए पहले पहले। और जब तुमने एक बार छू लिया वो तल, फिर तो भरी भीड़ में भी तुम एकांत में होगे। बात तुम्हारी है। जिनको मैंने संबोधन करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी रिसेप्टिंग कैपेसिटी विल बी रेड्यूस्ड। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, और उसी को मैंने बढ़ाना है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है कारगर, वो यही है। आपको एक कहानी सुनाई, सीता का अपहरण हो गया, जाते हुए जेवरात फेंक जाती है वो। हे वनवासियों, मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ से निकलेंगे, तुम बता देना ये जेवर सीता के। विदेह कुमारी के हैं, तुम बता देना उन्हें। उसे दिखा कोई भी नहीं, लेकिन पुकार कर रही है, मेरी हवाएं पुकारों युक्त हवाएं वनों में खो जाएंगी और मेरे पति मुझे ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वह मेरी बारीक अंतस की आवाज को सुनते हैं, अंतर्यामी है।
तो रास्ते में कुछ गहने मिले। लक्ष्मण को दिखाया, भैया देखना, ये झुमका, ये हार, ये कर्णफूल, ये तुम्हारी भाभी के हैं। लक्ष्मण कहने लगे, भैया क्षमा करो, मैंने माता के चरणों को सुबह स्पर्श रोज करता था, मैंने माता के इन जेवरों को कभी देखा ही नहीं। तुमने तो देखा होगा भैया, तुम तो पति हो उसके। तो राम का जो जवाब था उसको सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। राम ने कहा, भैया जो स्त्री गहनों से ज्यादा सुंदर हो उसके गहने कहाँ दिखाई पड़ते हैं। गहनों की सुंदरता सीता की सौंदर्य में खो जाती थी, इसलिए मुझे गहने कभी दिखाई ही नहीं पड़े। बात बिल्कुल वाजिब है। भीतर का लावण्य बाहर के लावण्य को पछाड़ दिया करता है। संतों की आवाज भीतर का लावण्य है, आचारों की आवाज बाहर का मेकअप है। बस इतने से ही बात समझ लेना। एकांत क्या है? एकांत वो तल है जहां जाकर तुम्हें बड़ा आनंद और रस आता है, जिसे मैं रस कहता हूं। वो अगर मानना हो तो इन बुद्धिवादियों का संग छोड़ देना। देखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या आचार्यों के पास जाओ, एक ही बात है। वो भी शब्दों से ही आपको सम्मोहित करेंगे, दोनों ही। लेकिन संत आपको शब्दों से सम्मोहित नहीं करेगा। संत बोलेगा शब्दों में और कई बार मौन भी रह जाएगा, लेकिन इसके बोलने में जो आभा होगी, लावण्य होगा, वही उनके मौन में भी होगा। तुम उनके करीब बैठना चाहोगे, तुम चाहोगे कि कुछ भी ना बोले, लेकिन मैं सिर्फ चुप होके इसके पास बैठ जाऊं। ये क्या है? यह कोई सूचना नहीं है जो जुबान से मैं दे सकूं। यह वो आनंद का रस है जो जरता है और बिना बोले ही आप तक पहुंच जाता है। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। बोलने की जरूरत भी क्या है? जो इतना रस में डूब गया है बोल पाएगा? कहीं बोलने की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? जैसे ही बोलने के लिए संत उठता है, वह चुंबक उसे भीतर खींच लेता है। इसलिए संत के बोलने में तुम थोड़ा सा द्वंद्व पाओगे। जो समझदार हैं वो देखेंगे इनके बोलने में थोड़ा सा द्वंद्व है। ऐसा लगता है जैसे कोई इन्हें खींच रहा है भीतर। बार बार तल बदलते हुए नजर आते हैं। मुश्किल अपने आप को संभालता है संत तुम्हारे लिए।
किसी न किसी तरह, जैसे मरता हुआ आदमी अपना संदेश, अपनी आखिरी इच्छा तुम्हें बताना चाहता हो, बिल्कुल वैसा ही। संत को खींचती है वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ आनंदा, और वह अपनी करुणा के वासना के वश, ये करुणा एक वासना है, तुम्हें कुछ बता देना चाहता है। इन दोनों के भीतर द्वंद्व है और आखिर में संत हार जाता है, क्योंकि वह ग्रेविटेशन फोर्स इतनी संरचना में फैली हुई है, इतनी विराट विशाल है, वह आखिर उसे खींच ही लेती है और वह चुप हो जाता है, वह बोल नहीं पाता। उसे ही एकांत कहते हैं। मानसरोवर के अंदर वो जब उतर जाता है तो ताल तलियों में वह गोते नहीं लगाता। जिसको शुद्ध हीरा मिल जाता है वो कांच के बंटे और पत्थर नहीं इकट्ठे करता। हीरो पायो काठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ, ओ मन मस्त हुआ, 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 फिर क्यों बोल। इसे कहते हैं एकांत। बोलने का दिल नहीं करता। और संत जब बोलता है बड़ी मुसीबत होती है उसको, मुश्किल से बोल पाता है। उसके भीतर का अस्तित्व उसे कहता है मत बोल, बोलने की आवश्यकता क्या है। जिसने समझना है वो मौन से ही समझ जाएगा, लेकिन उसकी करुणा की वासना उसे बोलने पर बाध्य कर देती है। यही है एकांत। इसका सेवन करो। जिस दिन तुम्हें इसका रस लग गया, लत लग गई, यू विल बी एडिक्टेड। फिर तुम इससे भाग न सकोगे। फिर तुम्हारा मन बार बार करेगा वहीं जाने को। बार बार तुम उसके पास जाने की लालसा करोगे। निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता, आके न जान, आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। धन्यवाद।